आज हम लोग बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण शास्त्र एवं उससे संबंधित विषय के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला, सामाजिक विषय के अंतर्गत आने वाले शिक्षण शास्त्र के विषय। दूसरा, वैज्ञानिक विषय के अंतर्गत आने वाले। तीसरा, साहित्यिक। और चौथा, अन्य विषय। तो सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आते हैं। इनका एक अपना कंसेप्ट है, इनकी एक अपनी पहचान है। जिस प्रकार हम गाय, भैंस, बैल, बकरी को पालतू जानवर, घरेलू जानवर के नाम से जानते हैं, या शेर, बाघ, चीता को जंगली जानवर और शक्तिशाली जानवर के रूप में पहचानते हैं, उसी तरह विषयों को भी श्रेणीबद्ध किया जाता है। जो सामाजिक विषय होते हैं वो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। जैसा कि कहावत भी कही गई है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। तो इसका मतलब सामाजिक विषयों पर देश काल एवं परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ता है और इसका संबंध समाज से, एक समाज से, समुदाय से, संस्था से, समिति से, धर्म और क्षेत्र से संबंधित होता है। दूसरा विषय है विज्ञान के विषय। विज्ञान के विषय के अंतर्गत गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, रसायन विज्ञान, सैन्य विज्ञान आदि आते हैं। जैसा कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी विषय का क्रमबद्ध, व्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान होता है। अर्थात विज्ञान क्रमबद्धता और सुसंगठितता को कहते हैं। वैज्ञानिक विषयों की यह पहचान होती है कि वो सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, साथ ही साथ उनकी प्रामाणिकता उच्च स्तर की होती है तथा उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है कि उसके परिणाम प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक देश काल और परिस्थिति में सत्य होते हैं, जबकि सामाजिक विषयों में आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की सोच, बूझ, समझ के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। शिक्षण विषय के अंतर्गत तीसरी श्रेणी के विषय साहित्यिक विषय होते हैं। उन विषयों के अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, बंगाली, गुजराती, अरबी, फारसी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि विषय हो सकते हैं। ये साहित्यिक विषय क्योंकि वह क्षेत्रीय भाषा से जुड़े हुए होते हैं, किसी राज्य की भाषा से जुड़े हुए होते हैं, क्षेत्रीयता से जुड़े हुए होते हैं। तो इन शिक्षण विषयों के पठन पाठन के लिए गति, यति, लय, ताल, आरोह, अवरोह, वाचन शैली और आवाज तथा उसका अभिव्यक्तिकरण अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छी आवाज होगी, जितना अच्छा उसका आरोह अवरोह होगा, जितना अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट किया जाएगा, उतना अच्छा बच्चा हिंदी या संस्कृत को सुनेगा। आप लोगों ने यह जरूर देखा होगा कि किसी साहित्य के विद्वान अगर वो किसी कविता का वाचन कर रहे हैं, किसी गजल का वाचन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अलग तरह की धुन, आवाज, आरोह अवरोह होता है। अगर कोई वीर रस की कविता पढ़ रहा है तो उसकी गति, यति, लय, ताल भिन्न होता है। इन विषयों की पहचान साहित्यिक विषय के अंतर्गत की जाती है। छोटे बच्चों को आदर्श वाचन की कला, उच्चारण की कला, अनुकरण वाचन की कला सिखाई जाती है। चौथी श्रेणी में वे विषय आते हैं जो ज्ञान एवं व्यावहारिक प्रयोग पर आधारित होते हैं और अद्यतन विषय की श्रेणी में उन्हें शामिल किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, तर्क विद्या, दर्शन शास्त्र, कृषि आदि शिक्षण विषय इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये विषय व्यावहारिक प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। इनका जितना अधिक व्यावहारिक प्रयोग होगा उतनी अधिक दक्षता अर्थात स्किल उसमें डेवलप होती है और यह गतिविधि आधारित, उपयोग केंद्रित, तार्किक क्षमता और सचेतन चिंतन पर आधारित होती है। ये सभी चारों प्रकार के जो 4 श्रेणियों के शिक्षण विषय हैं,
इनके पठन पाठन के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान के लिए निरीक्षण विधि, परस्पर क्रिया विधि और सर्वेक्षण विधि महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। और विज्ञान विषयों के लिए प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि और समस्या समाधान विधि एक महत्वपूर्ण विधि के अंतर्गत जानी जाती है। इसी तरह से साहित्यिक विषयों के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के लिए उच्चारण विधि, वाचन विधि, आदर्श वाचन विधि, अनुकरण वाचन विधि, शब्दार्थ विधि महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। और चौथी श्रेणी के विषय जो ज्ञान और व्यवहार पर आधारित हैं, उनमें भी प्रदर्शन विधि और क्रिया विधि को शामिल किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य विधियां भी हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और शब्दार्थ विधि। वो प्राचीन काल विधियां हैं जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत व्यवहारतन प्रयोग होती रहती है। इस प्रकार आप लोगों ने आज की क्लास में यह देखा कि शिक्षण शास्त्र और उससे संबंधित विषयों को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र। विज्ञान विषय के अंतर्गत गणित, भौतिकी, जीव, गृह, रसायन, सैन्य विज्ञान। साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, अरबी, तुर्की, फारसी, कन्नड़ आदि। ज्ञान एवं व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित विषय कंप्यूटर, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, तर्क, दर्शन, कृषि आदि। इन सभी के पठन पाठन के लिए अलग अलग विधियों का प्रावधान शिक्षण शास्त्र में किया गया है। बीएड और डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अपनी शिक्षण शैली को उत्तम बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं और पठन पाठन की क्रिया को सक्रिय ढंग से आगे ले जा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।